नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। धर्म को लेकर न तो सियासत नई है और न ही कोई मुद्दा नया, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्म का जो बदला हुआ नजारा दिख रहा है वह न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि इस बात की तरफ संकेत भी कर रहा है कि वक्त रहते अगर नहीं चेते तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। धर्म पर सियासत सुलग रही है, यह कई दफा मायनों की शक्ल में सामने आया था, लेकिन नारायणपुर में खुलेआम हथियार लहराना, पुलिस पर हमला करना जैसी घटनाओं ने यह इशारा कर दिया है कि नारायणपुर की तर्ज पर प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह धर्मांतरण को लेकर अंदर ही अंदर आक्रोश सुलग रहा है। नारायणपुर की घटना को लेकर हैरानी इसलिए है क्योंकि विवाद पिछले 48 घंटों से था और आज की बैठक की जानकारी भी पुलिस प्रशासन को थी। तो कहीं धर्मांतरण के मुद्दे को हल्के में लेना भारी तो नहीं पड़ गया नारायणपुर पुलिस को? क्योंकि अभी तो मामला शुरुआती है, लेकिन पर्दे के पीछे जो कहानी सामने आ रही है उस पर आरोपों के छींटे राजनीतिक दल और पुलिस पार्टी पर भी है। नारायणपुर की घटना पुलिस के लिए सबक भी है और सरकार के लिए खतरे का अलर्ट भी, क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्री कई दफा धर्मांतरण के मुद्दे पर कह चुके हैं कि बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। तो क्या यह एक साजिश तो नहीं है? क्या चुनाव के पहले यह प्रयोग तो नहीं है? क्या धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार की अनदेखी नहीं हो रही है? सवाल कई हैं जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रशासनिक अधिकारियों ने और कांग्रेस और बीजेपी के आला नेताओं ने। आज दिनांक को जिला नारायणपुर अंतर्गत समाज की ओर से एक बैठक आयोजित की गई थी। तत्पश्चात उनमें से कुछ लोग शहर के अंतर्गत एक स्कूल परिसर में जाकर उधर एक प्रार्थना सभा थे, उसी का तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तब तक उधर पुलिस बल तैनात थे, सभी अधिकारी भी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बावजूद उसमें कुछ व्यक्ति द्वारा असामाजिक हरकत करते हुए इस प्रकार की स्थिति निर्मित करने की कोशिश की थी। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में लिया गया है। अतिरिक्त बल सब जगह तैनात किए गए थे और जो घटनाक्रम को संबंध में एफआईआर भी दर्ज करके जिन्होंने भी इस टाइप का घटना का अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसा मुझे लगता है। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज नारायणपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये लोगों के आक्रोश की परिणति है। धर्मांतरण एक बहुत अहम मुद्दा है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और यह धर्मांतरण नहीं है, यह राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण का मामला देश के और प्रदेश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और बहुत सारे देश में बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो हमेशा बरकरार रहा है। तो छत्तीसगढ़ को डिस्टर्ब करने के लिए जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लोगों का जो कोशिश है वो बेनकाब होगा और असफल होगा। आपने सुना क्या कुछ कहा आईजी सुंदरराज पी ने, क्या कुछ कहा नारायण चंदेल ने और क्या कुछ कहा अमरजीत भगत ने। तो कुल मिलाकर देखिए, धर्मांतरण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये आने वाले समय में जिस प्रकार से शांत बस्तर अशांत होते जा रहा है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है और विपक्ष इसको लेकर क्या सोचता है, हम इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रामअवतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ शिशुपाल सोरी जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ रजनी सिंह साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रामअवतार जी के पास ही चलता हूं। रामअवतार जी, आज की घटना को लेकर आपकी समीक्षा क्या कहती है? पूर्व नियोजित था, ये अचानक हुई घटना थी। धर्मांतरण के बारे में जितना मैं जानता हूं, जबरदस्ती एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव को धर्मांतरण कहते हैं। कोंडागांव में मारपीट सामने आई, नारायणपुर में लगातार घटनाएं हो रही है, बस्तर में लाश नहीं दफन करने दिया जाता, 24-24 घंटे पुलिस को लाश दफनाने में लग जाता है। निष्पक्ष आकलन क्या कहता है आज की पूरी घटना को लेकर आपका, रामअवतार जी? धर्मांतरण दो तरीके के हो रहे हैं। एक जबरिया हो रहे हैं, लालच में, अशिक्षा के कारण। दूसरे स्वेच्छा से हो रहे हैं। तीसरा जो एक और कारण हो रहा है वो लाभ के लिए भी हो रहा है। क्या है, आप पूरी बताता हूँ। पहले ये
भाजपा शासन में रमन सिंह के समय ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए एक कानून बनाया गया था कि जो धर्मांतरण अगर जबरिया कराते हैं उसके लिए सख्त कानून बनाया गया था। वो कानून अभी है, इस सरकार में उसका उपयोग कर सकती है। दूसरी बात, धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार बड़ा गंभीर है और पिछले दिनों एक प्रस्ताव आया था, जिस तरह अनुसूचित जाति में अगर धर्मांतरण होता है तो सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, उसी तरह अनुसूचित जनजाति में धर्मांतरण करने के बावजूद भी उस वर्ग को लाभ होता है। इसके कारण सुविधा और लाभ लेने के लिए इन भोले भाले आदिवासियों का बहुत तेजी से धर्मांतरण कराने का षड्यंत्र चल रहा है। अब यहां पर जो बात है, यहां पर एक बात यह है जो ये लंबे समय से चल रहा है, बस्तर में योजनाबद्ध तरीके से लंबे समय से चल रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। किस तरह रोक सकता है, इसमें शासन की पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं है। कुछ सामाजिक संगठन इनको चिंतित थे, उनकी भी बैठक हुई थी। प्रशासन भी सक्रिय है, इसके लिए नियम कानून बनाया गया था। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक एसपी ने तो खुलेआम पत्र लिखा था जो बहुत बवाल भी हुआ था। तो अलग अलग तरीके से धर्मांतरण की कोशिश चल रही है। इसको हिंसक रूप लेना एक चिंताजनक बात है। इस पर समाज प्रमुखों को, बुद्धिजीवियों को, समाज के अलावा राजनीतिक दलों को बड़ी गंभीरता से इस पर चिंतन करना चाहिए और मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उस सुविधा को किसी तरह से समाप्त होने की दिशा में मांग उठ रही है लंबे समय। इसी मांग पर विचार विमर्श होनी चाहिए। रजनीश जी, आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने भड़काया है पूरे आक्रोश को। धर्मांतरण को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस का आरोप है कि धर्मांतरण के सहारे 2023 की राह आप लोग देख रहे हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि बस्तर बहुत शांत प्रदेश है, 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पक्ष में हैं। शिशुपाल सोरी जी यहां पर बैठे हैं, आपके एक भी विधायक नहीं, तो क्या धर्मांतरण के सहारे बस्तर जीतने की कोशिश हो रही है? रजनीश जी, आदित्य जी, छत्तीसगढ़ बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां 3 बार विजय प्राप्त की है। इसलिए कांग्रेस का ये, जब से कांग्रेस सरकार आई है, उनका ये शगल है, हर विषय पर वो बीजेपी को आरोप लगाती है। जो उनकी असफलता है, जो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बताते हैं। हम इस मुद्दे पर यदि देखें तो पिछले 2-3 साल से लगातार इस बात को उठा रहे हैं। अभी तिवारी जी ने जिक्र किया, एसपी साहब ने पत्र लिखा था, एक आईएएस अधिकारी ने पत्र लिखा था, और पत्र क्या लिखा था कि गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर मुद्दा है, बहुत भारी आक्रोश है। एक सीनियर मंत्री लिखते हैं, सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, अभी हैं वो मंत्री, आप सब नाम जानते हैं उनका, उन्होंने लिखा था कि सरगुजा में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका बहुत दुष्परिणाम होगा। लेकिन ये सरकार जागी हुई है। थाने में बैठकर धर्मांतरण करने वाले जब बोलते हैं कि मैं तो करवाऊंगा, जिसको जो करना है कर लें, जो एफआईआर करवाने जाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। हमने देखा है, ये बोलते हैं बार बार कि आप जाके रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट कराने जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है कि ये जबरदस्ती दूसरे ये कर रहे हैं, हम तो दूसरे काम से गए थे। और इसी का परिणति है कि गांव में घुसकर जो धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति हैं, समूह हैं, वो मारपीट करते हैं और आदिवासी समाज आक्रोशित है। और ये बस्तर की घटना नहीं है आदित्य जी, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यदि ये सरकार नहीं चेती, यदि इस तरह के हथकंडों को रोक नहीं लगाती है, धर्मांतरण करवाने वालों को यदि प्रोत्साहित करती है, तो छत्तीसगढ़ में हर जगह इस बात का आक्रोश है। ये सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है। एक तरह से सरकार प्रायोजित राजनीतिक लाभ के लिए ये धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिशुपाल जी, आप अधिकारी भी रह चुके हैं, विधायक भी हैं कांग्रेस के, आपको पता है नारायणपुर किन चीजों के लिए जाना जाता है? नारायणपुर अगर आप गूगल करेंगे तो नारायणपुर शिक्षा के लिए जाना जाता है, रामकृष्ण मिशन के आश्रम के लिए जाना जाता है। ये हो क्या रहा है नारायणपुर में? आज का प्रकरण नहीं था, पिछले 48 घंटों से ये डिस्प्यूट चल रहा था। क्या कर रहा था आपका इंटेलिजेंस, क्या कर रहे थे आपके एसपी? जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई, ये बस्तर के लिए रोज होने वाली घटनाएं, आए दिन धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर था? इतनी बड़ी घटना हो गई, एसपी के ऊपर हमला, तो फिर बस्ता क्या है वहां पर? सोरी साहब, ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इनके पीछे की जो कहानी है और जो दायित्व की जो बात हो रही है, अभी सभी लोगों ने स्वीकार किया कि एक अपराध से संबंधित जो बातें हैं, जो अगर जबरिया धर्मांतरण होता है तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया जो होता है
FIR से लेकर सजा तक के, और ऐसे जितने भी मामले हैं उन सब में कार्रवाई हुई है। दूसरी जो बड़ी रोल रहता है समाज का, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे जो NGOs हैं, ये अगर ये समाज के बीच में जाके ये सब समझाए, हमारे लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने पूरे बस्तर के 500 से ज़्यादा सभी समाज के लोगों को बुलवा के भोज पे आमंत्रित किया था। सभी से इसी विषय पे चर्चा हुई थी कि ये सामाजिक दायित्व भी है। ठीक है, जो अपराध करेगा उसकी तो हम करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई, किंतु समाज का जो सबसे बड़ा दायित्व है कि हम सब बैठ के ये जो शांति का टापू है बस्तर, वहाँ अशांति ना फैलने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हम नक्सल समस्या से थोड़ा सा उबर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक धर्मांतरण को लेके अगर वहाँ अशांति फैलता है तो ये सबकी जवाबदारी है। तो एक पहल जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, और आज भी इस मुद्दे पे लेके प्रशासनिक तौर पे भी शांति समिति की बैठकें नियमित हो रही हैं हर जगह, केवल वहीं नहीं। पर अगर हम इस बीच अगर कोई भड़काने वाले कोई ऐसे तत्व अगर नहीं आते तो ये मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। हम तो कहते हैं कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है बस्तर में। वहाँ के लोग अपने संस्कृति से प्यार करते हैं, वहाँ देवगुड़ी हो रहा है, इस प्रकार की चीजें। अब बिल्कुल इनका तो अभी आपने भी कहा कि इनका आदित्य जी, यदि ये कांग्रेस वाले पूरे देश में जो हालात करके रखे थे, यदि इनको ये समझ नहीं आता, हर नाकामी के पीछे, हर असफलता के पीछे बीजेपी का हाथ ढूंढेंगे तो इनको समय नहीं लगेगा। जिस संवेदनशील मुद्दे को इनको सरकार को कड़ाई से निपटना चाहिए, इसको ये बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। बीजेपी का काम है, बिल्कुल सॉरी जी, बीजेपी जहां न्याय होगा, समाज के साथ अन्याय हुआ, आपने क्या किया? उनके समाज में गर्रा गांव में घूस के मारे, हथियार से लैस होके आपने क्या किया? बीजेपी चुप मुख देखते रहे। आदिवासी समाज के हमारे भाइयों बहनों के ऊपर अत्याचार कोई भी करेगा तो उसके लिए बीजेपी खड़े रहेगी। ये आपको लगता होगा राजनीति, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई राजनीति नहीं करती, लेकिन समाज के जो शोषित, पीड़ित और ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से लड़ेगी। और इसी प्रकार से आपने पूरे देश में तुष्टीकरण के कारण जो किया, वोट बैंक के कारण जो किया, ये देश में पूरा आप भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, और यहां भी आप आगे चलकर इसका परिणाम देखेंगे। यदि इसी प्रकार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहे, आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि हम इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ी साहब, एक बड़ी बात है बस्तर की, कहा जाता है कि कई गांव में अधिकांश लोग जो हैं वो आदिवासी से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गए। बड़ा सवाल है और कोई आरोप नहीं है, आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए। ये किस दिशा में जा रही है सरकार, किस दिशा में जा रहा है छत्तीसगढ़? क्योंकि ये देखिए, ये धर्मांतरण का मुद्दा खासतौर से जशपुर से शुरुआत आपको बहुत अच्छे से याद होगा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे जब हुआ करते थे तो ऑपरेशन घर वापसी चलाया गया था। अब फिर से बस्तर में जिस प्रकार से तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, इस बारे में कोई शक नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका जो मर्जी करेगा वो धर्म अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप कुछ उसमें कोई पॉलिटिकल या फिर किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से ना पुलिस की तरफ से। लेकिन अचानक धर्मांतरण, अचानक लालच दिया जा रहा है, ये कहा जाता है, अचानक जो है दूसरे धर्म में वहां पर क्रिश्चियन धर्मों को अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये हो क्यों रहा है? कोई रिपोर्ट है आपके पास कि आप उस इलाके से बहुत पुराने शख्स हैं? क्या इस प्रकार की घटना आपके भी संज्ञान में आई थी इसके पहले? ये जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि अभी है, पुरानी एक है। और जब अगर बहुत इतिहास की बात करें तो लंबी हो जाएगी। सिर्फ हम नारायणपुर की घटना पे अपन वो करें तो इस बात में भी कोई अपन नहीं, उसमें विवाद हो सकता है कि इनके कार्यकाल में ज़्यादा हुए, हमारे में कम हुए, उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा। पर ये जो मुद्दे हैं वही मैं कहा, एक पक्ष है क्रिमिनल पार्ट, एक पार्ट है सामाजिक पार्ट। ये जब तक इसका बैलेंस नहीं बनेगा, इसीलिए मैं कहा कि ये केवल धर्मांतरण के खिलाफ यही है ऐसा नहीं, हम सब लोग हैं। पर एक स्वेच्छा से अगर कोई जा रहा हो तो इसके भारतीय संविधान में और कानूनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल ऐसा इस तरह का नहीं है। इसी का लाभ लेके कुछ कर रहे हैं। पर जो भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने लालच दे के या दबाव पूर्वक या और किसी ढंग से अगर धर्मांतरण कराया है, तो ऐसा एक भी मुद्दा बता दें कि इन्होंने ऐसा कोई रिपोर्ट किया हो पर्टिकुलरली, इस आदमी ने, अमुक आदमी ने अमुक दिनांक को इस तरह किया है। रायपुर में थाना में रिपोर्ट दर्ज किया जा चुका था, तो उसमें रिपोर्टकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसमें भी हम सड़क से सदन तक
मुद्दा को उठाए थे। इसी प्रकार जब उस दिन परसों जब उनके साथ घटना हुई, जिन्होंने जाकर किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या पुलिस का दायित्व तो नहीं था? क्या सरकार की दायित्व तो नहीं था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो ये नौबत नहीं आती? आपने उनको गांव में घुस के जो हथियार लहरा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी है वोट बैंक की राजनीति कर, और बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही। ये सरकार की असफलता, अकर्मण्यता है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में इस तरह की धर्मांतरण के, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, रायगढ़ हो, जसपुर हो, और शहर में जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहां तक इनका ये जाल फैल चुका है, और ये सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जी सोरी साहब, जब भी इस तरह की घटनाएं आती है, ये गंभीर मुद्दा है। वही मैं बताया, जब सामाजिक मुद्दे आते हैं तो इसमें बड़े गंभीरता। सब जब कांग्रेस की सरकार होती है तो अचानक ये मुद्दे बढ़ जाते हैं। जितने भी केस सामने आए हैं सब में कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कि एक जांच की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करती है। ये सब जांच में चल रहे हैं। बहुत सारे में एफआईआर अगर हुए हैं तो उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा जो सामाजिक पार्ट है, इसमें हम सब की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनजीओ हो, कोई भी आदमी हो, ये गंभीर मसला है। हम सब लोग मिलकर इसको करेंगे। अगर कोई भी पक्ष इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करेगा तो ये मामला और बिगड़ेगा। हम इसीलिए चिंतित हैं। बाकी हम वहाँ की जनता पे हमको विश्वास है, और वहाँ के जो शांति प्रिय लोग हैं उन पे हमारा विश्वास है। और ये जो घटना हुई है उसका हम सब लोग वो भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, और भविष्य में ऐसा कोई घटना ना हो, इस बात की पुलिस प्रशासन, हम शासन में बैठे हुए लोग हैं, हम लोग इसका भरपूर प्रयास करेंगे। बीजेपी क्या करेगी? आप कांग्रेस आरोप लग रही है आरक्षण की आग जो है आपने झुलसा दिया, धर्मांतरण की आग और तेज कर दी। क्या छत्तीसगढ़ को क्या बनाना चाह रही बीजेपी? कांग्रेस पूछ रही है क्या बनाना चाह रहे हैं शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ को? बस्तर शांति का टापू कहलाता है, अब बस्तर की पूरी शांति को अशांति में बदल रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ बनाई, और छत्तीसगढ़ के बाद 2003 से 2018 तक जो इबारत लिखी है, इतिहास लिखी है, जो चाहे व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर, समाज के गरीब से गरीब तबके को लाभ दिलाने के नाम पर, और विकास, चाहे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हम सब इसी बात के लिए चिंतित हैं। और कांग्रेस सरकार आने के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। आरक्षण का मुद्दा बोलूंगा लंबा होगा। आरक्षण में सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है, और वो ये चाहती है कि जिस तरह से भानु प्रतापपुर चुनाव हुआ, आने वाला चुनाव तक ये मुद्दा इसी प्रकार चलता रहे। बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लोगों का इनको हित करने का कोई इनका काम नहीं है, और रहता तो ये क्वांटिफाइड डाटा को उपलब्ध कराते, विधानसभा के पटल पर रखते, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने मंगाए हैं उनको देते। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इन मुद्दों को कर रही है। और पूरा छत्तीसगढ़ आज संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। जिस तरह से अमर्यादित चीजें बोली जा रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला किए जा रहे हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आने वाले समय में इन सब का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता इनको बहुत अच्छे से देगी। सोरी साहब, धर्मांतरण को लेकर कोई जानकारी नहीं थी क्या आप लोग के पास? आपके ही मंत्री बोल रहे थे कि बीजेपी ये सब चीज में इन्वॉल्व रहती है। जशपुर, बस्तर, लगातार शिकायतें आ रही है धर्मांतरण को लेकर। क्या कदम बढ़ाए आप लोगों ने? और दूसरी बात है, एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने का आरोप अक्सर कांग्रेस पार्टी पर लगता है। सोरी साहब, ये तो वो पुरानी आदत है बीजेपी का, ये जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, पर ये जो कार्रवाई होती है सबूतों पे होती है, और ये जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत होता है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ऐसे मामले लाइए। जहाँ तक मैंने पहले ही कहा कि जो सामाजिक दायित्व की बात है, ये सबको मिलकर करना होगा। किसी भी पक्ष के द्वारा अगर इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो फिर ये बातें आगे तक जाएगी। वही बात हम नारायणपुर में देखने मिला, और दूसरे जगह जितने भी हो रहे हैं, अपन सब लोग अगर मिल बैठ के अगर इसका करें तो ये कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। आज हमको जरूर दिख रहा है बड़ा मुद्दा, पर अगर सब लोग अपन एक संवैधानिक ढंग से अपन चर्चा करें, बात करें, लोगों को समझाएं, पर समझाने के बजाय उसको उलझाए केवल राजनीतिक हित की वजह से, तुष्टीकरण की बात तो ये अभी की बात नहीं है। ये इसके पूरा बीजेपी के इतिहास देखेंगे, ये कांग्रेस पे तो वो लगाते हैं बड़ा मुद्दा है। ये जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कांग्रेस सरकार आने के बाद तो इसमें सबको अगर प्रेम करने का, अगर सबको गले लगाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। सौरी साहब, आप इसको बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। धर्मांतरण जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हुआ है,
देश उसका दुष्परिणाम भोगता है, भोग रहा है और देखता है वहां क्या क्या गतिविधियां देश के खिलाफ चल रही है। तो ये जो गतिविधियां हैं इसको आप छोटा मुद्दा नहीं मानते और इसी का कारण है सरकार में बैठे लोग इसको मानते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए हमारे लिए अच्छी बात है तो होने दो, और यही बात खतरा है छत्तीसगढ़ के लिए। इसी बात को समझना है। और आप जो बात बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब अधिकारी इस बात को उठाते हैं, जब आपके मंत्री इस बात को उठाते हैं, सामान्य नागरिक उठाते हैं, हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन इस बात को उठाते हैं, वो बात आपके लिए गंभीर नहीं है। मैं तो ये कहा कि अपन सब लोग अगर बैठ के अगर इसमें बात करें, जो उनको बच्चों के साथ, महिला माता बहने के साथ मारपीट की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, आप इसको तो बताएं। यदि ये घटना रोकी जा सकती, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और होगी क्या? नेता प्रतिपक्ष सॉरी वो तो परसों घटना है ना। साहब, नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बयान दिया था कि गुर्रा गांव में घटना हुई थी जिसके लिए उन्होंने आईजी बस्तर से बातचीत की, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। और वो कार्रवाई का ये कहना है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया आज की घटना में देखने को मिली। क्या ऐसी कोई जानकारी आई आपके पास? नहीं, मैंने वहाँ के आईजी से बात किया था, सब में कार्रवाई होंगे अभी। क्योंकि मैं वही बोला, जब सामाजिक मामले होते हैं तो उसमें बड़े सोच समझ के स्टेप लेने पड़ते हैं। इनके कार्यकाल में भी ये बातें हुई थी, अभी भी हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। पर ये है परसों जो घटना हुई, जब मामले क्या कार्रवाई हुई, वो क्या घटना उसमें होगी कि क्या बात है, उसी के तो बात कर रहे हैं। आज क्यों घटना हुई? नहीं, बिल्कुल मैं उनके कह रहा हूं खिलाफ कि कार्रवाई नहीं हो, जो गांव में घुस के हथियार से लैस होके बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारपीट किए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हो जाती तो शायद ये परिणाम आज देखने को नहीं मिलता। और आज की बैठक के बारे में जानकारी पुलिस प्रशासन को थी, तो क्या कोई लापरवाही बरती गई सोनी साहब? हमारे विधायक भी हैं, विधायक जी ने भी एक बैठक ली थी और पुलिस ने भी बैठक ली थी। तो ये शांति से निपटारा अगर होता है दोनों पक्षों में, ताकि शांति ही एक ऐसा मामला है जो एक स्थायी निवारण होता है, तो उस दिशा में काम हो रहा था। पर दुर्भाग्य से ये घटना हुई। पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। रामोतर जी, ये 2023 की लड़ाई है क्या ये? क्योंकि ये कहा जाता है कांग्रेस के साथ बीजेपी जहां नहीं जीत पाती वहां धर्मांतरण को लाती है। 2023 का ट्रायल तो नहीं नजर आ रहा है आपको तिवारी साहब? देखो, हिंदुत्व इस समय एक बड़ा ज्वार में है और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। और इस समय हिंदुत्व के एकत्रितकरण होने के कारण भाजपा उसका फायदा लेती भी है, ले रही है, और उसका एक एजेंडा प्रमुख है, वो बनाने की कोशिश होगी। जब हिंदुत्व का मुद्दा उठता है तो अन्य मुद्दे गौण हो जाते हैं और उसमें ज्यादा सफलता मिलती है। उसमें एक कारण हो सकता है, बड़ा कारण होगा। मैं दूसरी चीजें और बोलना चाहूंगा कि हिंदुत्व का जब इतना बड़ा मुद्दा है तो क्या हिंदुओं के उत्थान, हिंदुओं की प्रगति, हिंदुओं के शिक्षा, खासकर आदिवासी, भोले भाले आदिवासी क्षेत्रों में ही ज्यादा हो रहे हैं? क्यों? क्या उनके शिक्षा का अभाव है? उन क्षेत्रों में कौन जा रहा है? कौन धार्मिक संगठन जा रहा है? कौन सामाजिक संगठन जा रहा है? कौन शैक्षणिक, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान जा रहा है? उस दिशा में उनके उत्थान के लिए जब तक नहीं जाएंगे, वो भोले भाले गरीब लोग अलग अलग कारणों से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल उठ रहा है। तो इसको राजनीति से परे जाकर सोचना होगा और इस स्वयंसेवी की तरह काम करना पड़ेगा। देखो, ईसाई लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, वो एक सेवा के आड़ में कर रहे हैं, सेवा करते हैं, उनके शैक्षणिक प्रगति पे बात करते हैं, उनके आर्थिक विकास पे बात करते हैं, उनके अच्छे जीवन की बात करते हैं। क्या और संगठन और राजनीतिक दल उस दिशा में अगर काम करेंगे तो ये तभी रुकेगा। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का बहुत समय है, उसमें किया जा सकता है, उसका लाभ किसी दल को मिल सकता है, मगर उन लोगों को फायदा नहीं होगा, हिंदुओं को फायदा नहीं होगा, हिंदुत्व के फायदा नहीं होगा, सनातन धर्म को फायदा नहीं होगा। उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। तो देखिए, बस्तर शांति का टापू है और जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, सरकार के लिए भी अलार्मिंग है। 2023 का चुनाव नजदीक है और हमने देखा है 2018 में छोटे छोटे मुद्दे ही ऐसे थे जिन मुद्दों के सहारे कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। अब अगर धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर जो मामला आज नारायणपुर का सामने है वो छोटा मामला नहीं था। ये अलार्मिंग है सरकार के लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं वो घटनाओं पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में बस्तर नहीं पूरे प्रदेश की ये शांत फिजा अशांत हो सकती है। तो आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।